मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी की बोर्ड परीक्षा बहुत ज़्यादा पास है और अब लगभग हमारे पास सिर्फ 45 दिन बचे हुए हैं। और इन 45 दिनों में हम कैसे तैयारी करेंगे, ये बच्चा लगातार सोचता जा रहा है। और बच्चा डिप्रेशन में भी जा रहा है कि भैया हम कैसे तैयारी करें, हम किस तरीके की चीज़ों को करें जिससे हमारा बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत अच्छा नंबर आ जाए। तो आज के इस वीडियो में हम आपको ये विश्वास दिलाएंगे कि भैया कैसे आप आखिरी समय में पढ़ करके बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो सकता है कि आप सभी ने कुछ पढ़ाई की हो और उसके बाद लेकिन लग रहा हो कि भाई और हम क्या कर लें जिससे बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर आ जाए। बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा होगा और वो सोचते होंगे कि बस मैं किसी तरीके से पास हो जाऊं। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनका लग रहा होगा कि भाई मेरा 90% 95% आ जाएगा बड़े आराम से। तो यहाँ पे दो तीन टाइप के बच्चे हैं। अब जिनको लग रहा है कि 95% बड़े आराम से आ जाएगा, हो सकता है कि अभी उनके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस हो। तो भाई हमें ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है, चीज़ों को बेहतर ढंग से समझना है और कैसे तैयारी करता है एक टॉपर, वो मैं आप सभी को अभी तुरंत बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ ऐसी तैयारी हम आप सभी की करवाएंगे भी कि आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर आएगा। अब बहुत छोटी छोटी सी बातें सुनना। पहली बात यह है कि जब कभी भी कोई टॉपर टॉप करने की तैयारी करता है तो वो अपना सिलेबस बहुत अच्छे से पूरा करता है। लेकिन हो सकता है सिलेबस ढंग से आपका ना पूरा हो पाया हो। अगर बोर्ड परीक्षा के बारे में बात की जाए तो आप ये चीज सोचो कि बोर्ड परीक्षा में क्या आता है। बोर्ड परीक्षा में प्रश्न ही तो आते हैं और अगर हम उन प्रश्नों को ढंग से तैयार कर लें और हो सकता है कि वही प्रश्न हमारे बोर्ड परीक्षा में रखे हों, तो ऐसे में तो हम लोग कम समय में पढ़ करके बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो इस समय पे आपको एक ऐसे टीचर की आवश्यकता है जो आपको कम समय में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा करके दे दे। और ये चैनल लगातार ऐसे बच्चों की मदद कर रहा है जो बच्चे अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं या बच्चे जो लगातार पढ़ते आ रहे हैं लेकिन अंत समय में वो चीज़ों को रिवाइज करना चाहते हैं। अब मैं कुछ आगे कंटिन्यू करूं उससे पहले आपको कुछ बताना चाहता हूं और फिर मैं बताऊंगा कि आखिर कैसे आप टॉप करोगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आपको बताना। मेरे प्यारे बच्चों, कल है आपका 29 दिसंबर और कल सुबह 10 बजे हम लोग एक मैराथन कर रहे हैं। और ये जो मैराथन हम लोग करेंगे, ये मैराथन करेंगे मेरे प्यारे बच्चों सुबह 10 बजे से, और जो कि 10 घंटे तक लगातार चलने की पूरी उम्मीद है। लगातार हम लोग 10 घंटे तक पूरी मैराथन करेंगे और जिसमें हम सारे सब्जेक्ट देखेंगे, चाहे वो हमारा मैथ हो, चाहे वो हमारा साइंस हो, चाहे वो हमारा इंग्लिश हो, चाहे वो हमारा हिंदी हो या फिर हमारा सोशल साइंस हो। हर एक सब्जेक्ट को कवर करेंगे। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि क्या सर इन सारे सब्जेक्ट में सिर्फ आप एमसीक्यू कराओगे? नहीं भाई, देखो बोर्ड एग्जाम की अगर तैयारी करनी है तो सिर्फ एमसीक्यू पढ़ करके बोर्ड एग्जाम में आप नंबर ला सकते हो, पास हो सकते हो, लेकिन आपको सब्जेक्टिव पढ़ना ही पड़ेगा। और जब एक बार आप सब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं तो फिर आपकी चीजें सब बहुत बेहतर तरीके से तैयार हो सकती हैं। तो कल की डेट में हम लोग जो भी चीजें करेंगे वो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों सी चीजें एक साथ करेंगे। मतलब 5 सब्जेक्ट की तैयारी कुछ इस तरीके से करेंगे कि आपका सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर कैसे आता है, पेपर में कैसे लिखना है, किस तरीके से लिखना है, पेपर में क्या क्या चीजें लिखेंगे हम लोग, सब कुछ हम लोग एक ही वीडियो में कवर करेंगे। अब इसमें क्या होगा कि आपके जो हिंदी होगी वो आपके दिव्यांशी मैम पढ़ाएंगी और जो आपकी इंग्लिश होगी वो आपके दिव्यांशी मैम पढ़ाएंगे। बाकी मैथ, साइंस और सोशल साइंस वो सब आपके शिवम सर कवर करेंगे। तो हम लोग 5 सब्जेक्ट की पूरी तैयारी करेंगे कल सुबह 10 बजे। अब हम लोग बात करते हैं कि भैया इसका नोट्स कहाँ मिलेगा, पर नोट्स के लिए रुकते हैं, पहले ये बात करते हैं टॉपर कैसे बनोगे। अब एक चीज ध्यान से सुनना, जब भी कोई टॉपर बनता है ना तो वो क्या करता है, वो इस चीज पर फोकस करता है कि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करता है। और अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अंत समय में हम बढ़िया तरीके से कर ले गए तो फिर हम टॉपर बन गए। अब दूसरी चीज कि भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ दूसरी ऐसी कौन सी चीज है जो हमें टॉपर बनाती है। दूसरी जो हमें चीज है ना वो टॉपर बनाती है, वो बनाती है लिखने का तरीका। यानी कि आप अपना आंसर लिखते कैसे हो, है ना, अपना आंसर आप लिखते कैसे हो, ये आपको टॉपर बनाएगी। 2 चीजें हो गई। अब ये चीजें हम लोग यहां पर कवर करेंगे। ज्ञानोदय का बच्चा इसीलिए टॉप करता है क्योंकि वो लिखने के सही तरीके को जानता है। और एक बात हमारे द्वारा हमेशा बोली जाती है कि आप देखने में कैसे हैं, आपने पहना क्या है, आपने क्या चीजें खाई है,
कोई मैटर नहीं करता, आपने कॉपी में कैसा लिखा है इस चीज पे बहुत बड़ा आपको जोर देना होगा कि भैया कॉपी देखी जाती है, चेहरा नहीं देखा जाता है। तो अगर माँ बाप का नाम रोशन करना है, पेपर के जब रूम से बाहर आप निकलो तो आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, मायूसी नहीं होनी चाहिए, और ये सब चीजें चाहिए तो फिर बेहतर ढंग से तैयारी करनी पड़ेगी। अब दूसरी चीज है कि भैया ये 2 पॉइंट तो समझ में आ गया कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप बता ही दोगे, आंसर कैसे लिखना है सर आप बता ही दोगे, और उसके बाद अब क्या चीज मायने रखती है जो हमें टॉपर बनाती है? अब वो बनाता है ना कि आपका धैर्य, आपका पेशेंस। अब धैर्य तभी बन पाएगा जब आपकी चीजें अच्छे ढंग से कवर होंगी। तो जितना पेशेंस, जितना बच्चा जितना ज्यादा पेशेंस रख लेगा उतना ज्यादा मायने रखता है कि उसके टॉपर बनने के चांस बहुत ज्यादा हैं। सर किस चीज में पेशेंस रखना है? पेशेंस रखना है कि आपको अंदर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए कि भैया ये तो मुझे तैयार है। आप चीजों को रिपीट करते रहो। क्या करो? आप चीजों को रिपीट करते रहो। अगर आपको लगता है कि अरे यार ये चीज तो मैं पढ़ चुका हूं, अब पढ़ने की क्या आवश्यकता है, तो भैया जब तक चीजों को रिपीट नहीं करोगे तब तक फिर बोर्ड एग्जाम में क्या होगी ना, गलती होने के चांस ज्यादा है। अच्छा, अब दूसरी चीज मेरी बात बहुत अच्छे से सुनना। जैसे मान लीजिए कि आपका बोर्ड एग्जाम है और बोर्ड एग्जाम में आपका कोई नया क्वेश्चन आ गया। अब जब नया क्वेश्चन आएगा तो आप उसको लगाओगे तो मन में एक संशय बना रहेगा कि सर पता नहीं ये सवाल सही कर रहा हूं कि नहीं, ये मैं करके आया था पता नहीं सही हुआ है या नहीं। तो भाई ऐसे में ना हम अगर चीजों को रिवाइज करके जाएंगे तो ज्यादा बेहतर है। यानी कि रिपीट तो करना ही करना है, साथ ही साथ हमें हर एक क्वेश्चन को बड़े अच्छे तरीके से रिवीजन करके जाना है। सर रिपीट और रिवीजन में क्या डिफरेंस है ना? रिपीट और रिवीजन में क्या डिफरेंस है सर? अब मेरी बात गौर से सुनना। जैसे मान लीजिए कि आपको रिवीजन करना है, तो रिवीजन करते टाइम में क्या करते हो ना कि आप अपने नोट्स को उठाते हो और उस नोट्स को धीरे 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 करके आप लिखना शुरू करते हो। और रिपीट में क्या करते हो? रिपीट में चीजों को आप लिखते नहीं हैं, आप चीजों को क्या करते हैं, याद करना स्टार्ट करते हैं। और कोई भी मैथ का क्वेश्चन है तो उसको आप कई बार लगाएंगे। ये डिफरेंस है रिवीजन और रिपीट करने में। रिवीजन जो होगा वो आपको बार बार करना है, लेकिन अगर रिपीट भी करना है तो बार बार कीजिए रिपीट, लेकिन आप इस चीज पे ज्यादा ध्यान दीजिए कि आपको लिख करके प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आप को लिख करके प्रैक्टिस करना है, तो अगर लिख करके प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छा नंबर बोर्ड एग्जाम में आपका आ सकता है। तो भाई आपने धैर्य बनाए रखा, रिपीट किया, रिवीजन किया, सारी चीजें की। अब अगर आप ज्ञानोदय के छात्र हैं तो कल सुबह आप हमारे साथ जरूर आना 10 बजे लाइव। अब दूसरी बारे में जो है बात करते हैं, जो कि है हमारा नोट्स। अब मन में यह सवाल आएगा कि सर जी ठीक है 10 घंटे की क्लास लोगे अगर, तो सर नोट्स के जो पेज होंगे वो तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो सर इसको फिर हमें कैसे मिलेगा? ये नोट्स हम आप सभी को ऐप के अंदर फ्री अवेलेबल कराएंगे। ठीक है, और पूरा का पूरा आपको क्या कहाँ मिलेगा? हमारे ऐप पर। अब सर ऐप कहाँ है? ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप ऐप को डाउनलोड करोगे और या फिर आप गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करके देख सकते हो ज्ञानोदय के गुरुजी, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करके देख सकते हो ज्ञानोदय के गुरुजी। अगर आप ज्ञानोदय के गुरुजी गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे आपको ऐप मिल जाएगा, और वहां पर जा करके अब आखिर सर जी ये कहां पर मिलेगा? तो ऐप के अंदर हमने एक सेक्शन बना रखा है, और वो सेक्शन कौन सा है भाई? वो बना रखा है हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन। ध्यान से सुनिएगा, कौन सा? प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो अगर प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर जाओगे तो हम क्या करेंगे, जो हमारा मैराथन होगा इसके हम अलग अलग, जैसे इसको 5 पार्ट में तोड़ देंगे। आपको हिंदी का अलग दे देंगे, आपको इंग्लिश का अलग दे देंगे, आपको मैथ्स का अलग दे देंगे, है ना, और उसके बाद आपको साइंस का अलग दे देंगे, और आपका सोशल साइंस का अलग से हम दे देंगे। इससे क्या होगा कि आपको एक पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए ज्यादा डेटा की जरूरत तो पड़ेगी, लेकिन साथ ही साथ छोटे छोटे फाइल होंगी। तो इससे फाइल 5 पार्ट में ब्रेक रहेगी, आपको आराम से पांचों के पांचों पार्ट मिल जाएंगे। तो उम्मीद है कल सुबह 10 बजे आप हमारे साथ जरूर आओगे, है ना। और ये वीडियो अभी आप लोगों को मिल गया है, आपने देख लिया है, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और हाँ, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। तू पढ़ तू लिख तू मेहनत करता रह, तू पढ़ तू लिख तू मेहनत करता रह, तभी तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में 95% से ज्यादा नंबर भी आएगा। तो चलिए मिलते हैं कल सुबह 10 बजे, तब तक के लिए बाय।